अस्सलाम वालेकुम। इंडक्शन के लिए फर्म्स को ज्वाइन किया जाए या इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया जाए, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कब बड़े क्वेश्चंस रिसीव हुए तो आपको इंशाल्लाह गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देखें, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों के पर्सपेक्टिव से बात होगी। अटैम्प्ट्स कम की, अटैम्प्ट्स ज़्यादा की, ये बात आप सेट असाइड करें। आपको फर्म में जाना है या इंडस्ट्रीज़ में जाना है, इसका एक गोल्डन रूल बड़ा सिंपल सा है। देखें, अगर तो फीमेल्स है ना और उनका ये प्लान है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी, उनका फुल ये प्लान है कि भाई उन्होंने जॉब में जाना है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को सर्व करना है, तो उनके लिए फर्म के बारे में सोचना ही अजीब सी बात बनती है। 9 to 5 जॉब होती है, स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है, सैटरडे संडे भी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ होता है। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करें। और अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात बताऊं तो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं, और ख़ास तौर पे CAC CICMA में, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं। आप फर्म्स में बहुत कम आपने फीमेल्स देखी होंगी, 10% 20% तक होंगी जो कि फर्म्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, प्रैक्टिस टैक्सेशन के रेलिवेंट या ऑडिट के रेलिवेंट अपनी सर्विसेज या वो प्रोवाइड कर रही होंगी। इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनका प्लान ही यही है कि भाई हमने फर्म इस्टेब्लिश करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। तो आप फिर ऑब्वियसली बात है कि आपको फर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम मेल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे अच्छा कंपटीशन होता है कि हाँ जी, ज़्यादातर क्या रुझान है जी, हमेशा फर्म्स को ही ज्वाइन करो। और फर्म्स में क्या होता है, एक बार आपकी इंडक्शन हो गई, वो किसी डिपार्टमेंट में भी हो जाए ना, तो जब आर्टिकल्स आपके कंप्लीट होने लगते हैं तो 90% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, बिलीव करें कि वो कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, तो वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको भी ये अभी से डिसीजन करना होगा कि अगर आपका ये प्लान है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की तरफ कोई बंदा जाना चाहता है, तो भाई वो बैंकिंग के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज्वाइन करें। स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें। इसी तरह सुई नॉर्दर्न गैस है, उनके पूरा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम बाकायदा, मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, जो बंदे इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करके निकले हैं, बड़े अच्छे उनके सैलरी पैकेजेस भी हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी किया और एक अच्छा कैरियर लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या होती है स्टार्ट में, कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर लेंगे तो हम इसी इंडस्ट्रीज़ के होके रह जाएंगे। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उस इंडस्ट्रीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो तो देखें ना, उसकी वैल्यू भी तो अपनी है ना। और अगर फर्म्स की बात करें तो उनकी वैल्यू अपनी है। फर्म्स के बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहो वो कर सकते हो। टैक्सेशन में हो तो टैक्स की करो, ऑडिट की करो, ERP की करो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहो तो आपके पास डोर्स ओपन रहते हैं। बट ये देखा गया है कि जो बंदे फर्म्स में जाते हैं ना, उनके लिए जॉब्स के लिए जाना ज़्यादा आसान होता है, उनको कंपनीज ज़्यादा वैल्यू करती हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो IK अपने रिसेंटली ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंडस्ट्री आर्टिकल्स को स्टार्ट किए हुए, क्योंकि इसको जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी फर्म्स की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि लोगों का रुझान फर्म्स की तरफ है। जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग बैठे हुए हैं वो फर्म से होके गए हुए हैं, इसीलिए वो फर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मार्केट में बात है। जहाँ तक सैलरी पैकेज की बात है, यहाँ पे बात होती है जी, बिग 4 वाले जो होते हैं उनका सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है, अदर देन बिग 4 के सैलरी पैकेज कम होता है। तो ये भी बातें अपनी जगह पे हैं। आपको अपने आर्टिकल्स प्लान करने से पहले ये बातें माइंड में रखनी है, क्लियर होके जाना है कि भाई फर्म को ज्वाइन कर रहे हो तो इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के ऐसे हालात होते हैं कि भाई वो कम स्टाइपेंड पे गुजारा नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या होता है कि भाई हमें इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे 35-40 हज़ार स्टाइपेंड है, अट्रैक्टिव टाइमिंग्स है, हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा, सैटरडे संडे का ऑफ है, फर्म्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये आपको फैक्टर्स देखने हैं और फिर डिसाइड करना है। आई होप कि मैंने ये आपके जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर कर दिए होंगे। फर्दर आप कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चंस पूछिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।